नमस्कार दोस्तों, मैं सीबीएसई स्टडी में चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज को भौतिक विज्ञान बताऊंगा। मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा एकदम जीरो से। मैं बताऊंगा कि आपको आज तक किसी भी कोचिंग में ऐसा नहीं पढ़ाएगा। एकदम मैं जीरो से आपको बताऊंगा। मैं एमसीक्यू बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एकदम आपको भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी बता दूं कि फिजिक्स के बारे में जानकारी बता दूं। मान लीजिए आप नीचे के जान ही नहीं रहे, ऊपर के जानेंगे, कैसे फायदा होगा आपको पढ़ने के लिए। सबसे पहले जड़ को मजबूत करना होगा। इसलिए मैं आपको जीरो से बता रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान में कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। जैसे एसएससी जीडी से ऑल एग्जाम आए हैं, कोई भी कंपटीशन आया है जिसमें विज्ञान का अहम रोल रहता है। अभी रेलवे देख लीजिए, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा एकदम एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा। जो लड़का कभी विज्ञान पढ़ा भी नहीं होगा वो भी विज्ञान पढ़ने लगेगा और उसको भी रुचि होगी कि मैं विज्ञान पढूं। और मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि जिसके बारे में कोई फुल जानकारी ना हो उसे कोई पढ़ने में कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ऊपर ऊपर पढ़ेंगे आपके पास दिमाग में घुसेगा नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये पढ़ना जरूरी है। देखिए, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी फ्यूसिस भाषा से। फ्यूसिस से हुई थी और ग्रीस में हुई थी। ग्रीस, एकदम जीरो से बता रहा हूँ, ग्रीस भाषा के शब्द फ्यूसस का अर्थ, एकदम जीरो से मैं बता रहा हूँ, फ्यूसस का अर्थ है प्राकृति। प्राकृति यानी नेचुरल। भौतिक विज्ञान का भौतिक विज्ञानी भौतिक शब्द का प्रयोग भौतिक शब्द का प्रयोग किया गया, एकदम आप जान लीजिए। भौतिक शब्द का प्रयोग किया गया ईसा पूर्व 350 में। ईसा पूर्व 350 में अरस्तु ने किया। अरस्तु पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। इसे भौतिक कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक शब्द की उत्पत्ति हुई थी फ्यूसिस से। ग्रीस भाषा के शब्द फ्यूसिस के अर्थ है प्राकृतिक, नेचुरल। यानी भौतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग 350 ईसा पूर्व में अरस्तु पदार्थ के भौतिक गुणों की एवं ऊर्जा को अध्ययन किया जाता है, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जिसे अब चलिए मैं बता रहा हूँ। जिस संख्या रूप में व्यक्त किया जिस संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है या कहलाता है से राशि, यानी राशि, क्वांटिटी यानी राशि,
राशि है, माने क्वांटिटी है, यानी टीटी है। और वो राशियां जिनमें जिन्हें मापा जाता है, यानी मापा जा सके, जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियां। देख लीजिए, जिस संख्या के रूप में केंद्रित किया जाता है कहलाता है राशि। और राशि जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशि कहलाती है। वो राशियां जिनमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं है, उसे कहते हैं अदिश राशियां। चलिए, तो कॉमन बात है कि मैं आपको फिजिक्स के बारे में पहले से एकदम शून्य से बता दे रहा हूँ, जीरो से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे फिजिक्स, तो मैंने इससे कोई आपको ये मालूम हुआ कि मैं एकदम अंत से मैं जान रहा हूँ फिजिक्स के बारे में। और चलिए मैं बता रहा हूँ अब कुछ राशियों का उदाहरण बता रहा हूँ मैं। कुछ अदिश राशियां का उदाहरण, कुछ अदिश राशियों का उदाहरण मैं बता रहा हूँ। देखिए, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, विद्युत ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, यानी इत्यादि। ये अदिश राशियां हैं, ये अदिश राशि, ये सारे अदिश राशियां हैं इत्यादि। जैसे दूरी, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा और क्षेत्रफल, विद्युत धारा या ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये अदिश राशियां हैं। वो राशियां देखिए, वो राशियां जिनमें परिणाम एवं दिशा हो, वो सदिश राशि है। जिसमें परिणाम दिशा हो, वो सदिश राशि है। पहले अदिश राशियों को जाने, अब कुछ, अब कुछ ऐसे ही कुछ सदिश राशि का उदाहरण।
सदिश राशि का उदाहरण। सदिश राशि का विस्थापन वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल अघूर्ण, विद्युत तीव्रता, धारा, घन घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रेरणा, विद्युत धारा, विद्युत ध्रुव, अघूर्ण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग। ये सदिश राशि है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल अघूर्ण, बल, विद्युत तीव्रता, धारा, घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरणा, विद्युत धारा, अघूर्ण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, त्वरण और कोणीय संवेग, ये सदिश राशि है। सारे सदिश राशि हैं। अब तब सदिश राशि अदिश राशि के बारे में जान गए, कौन कौन से सदिश राशि हैं, कौन कौन से अदिश राशि हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं दूसरा बताता हूँ। एकदम मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए फिजिक्स में एकदम जीरो से, जीरो लेवल से, जो लड़का कभी नहीं पढ़ा होगा वो भी पढ़ेगा। एकदम मैं जीरो से लेकर चलूंगा। मैं किसी कहने पे इधर उधर से नहीं बताऊंगा जिससे लड़के भटक जाए। एकदम मैं जीरो से लेकर चलूंगा, जीरो से। अदिश राशि अदिश राशि का योग घटाव गुणन भाग होता है, जैसे होता है
अदिश राशि का योग अदिश राशि का योग होता है घटा, गुणन तथा भाग होता है। यह बीजगणितीय नियम से है। और सदिश राशि के योग के मापने के लिए प्रयुक्त मानक कहलाता है मात्रक यूनिट, जिसका मात्रक यूनिट के उदाहरण है मीटर, लंबाई, किग्रा, द्रव्यमान, सेकेंड और समय। मात्रक, किग्रा, सेकेंड और समय। तो ये मात्रक होते हैं दो प्रकाश के मूल्य एवं व्युत्पन्न, यानी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो वे मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते वह है मूल मात्रक। चलिए लिख लीजिए। वह है मूल मात्रक। अदिश राशि का योग घटताओं के गुण बीजगणितीय नियमों से सदिश राशि की को मापने के लिए प्रयुक्त माप कहलाता है यूनिट। मात्रक के उदाहरण मीटर, लंबाई, किग्रा, द्रव्यमान, सेकंड, समय। और मात्रक होते हैं दो प्रकार के मूल्य और मूल्य व्युत्पन्न मात्रक, और मात्रक के अन्य मात्रक पर निर्भर करते हैं नहीं करते। मूल मात्रक। चलिए मैं अगला बता रहा हूँ। मूल मात्रक नहीं, इसके बाद मैं ये बता रहा हूँ। मूल मात्रक, देखिए मूल मात्रक है मीटर, लंबाई, किग्रा, द्रव्यमान एवं सेकेंड, समय। ये मूल मात्रक है। ये मूल मात्रक है। अब मात्रकों की प्रमुख पद्धतियां देख लीजिए। मात्रकों की प्रमुख पद्धतियां। मात्रकों की प्रमुख पद्धतियां। मैं आपसे इसे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, जैसे आपको काफी हेल्पफुल होगा। मात्रक की भौतिक में मापन के लिए चलाए पद्धतियां प्रचलित। क्वेश्चन नंबर ये, भौतिक में मापने के लिए
चलाएं। प्रमुख पद्धतियां प्रचलित हैं। भौतिक मापने के लिए प्रमुख पद्धतियां प्रचलित है, जैसे एसआई पद्धति, सिस्टम एसआई पद्धति यानी सिस्टम इंटरनेशनल यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसे आजकल सभी वैज्ञानिक का कार्य इस पद्धति से होता है। सभी वैज्ञानिक प्रमुख है, देख लीजिए। भौतिक मापने के लिए चलाए प्रमुख पद्धति चलाते आईएसआई सिस्टम इंटरनेशनल, यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जो आजकल सभी वैज्ञानिकों का कार्य इस पद्धति से होता है। चलिए दूसरा, एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम पद्धति इस पद्धति में समय, लंबाई और द्रव्यमान की मात्रक क्रमशः सेकेंड, फुट तथा पाउंड होते हैं। इसे ब्रिटिश
पद्धति भी कहते हैं। FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम पद्धति। इस पद्धति से समय, लंबाई और द्रव्यमान की मात्रा क्रमशः सेकेंड, फुट तथा पाउंड्स होते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब चलिए बीमा, डिमेंस। बीमा यानी डिमिनेशन, चले भी किसी भौतिक राशि तथा